नमस्कार दोस्तों, आज हम यूके और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इस समय दोनों देशों की इकोनॉमिक हालात क्या हैं और फ्यूचर में दोनों देशों की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत की GDP वर्ल्ड की टोटल GDP का 32% थी, 10वीं सदी में 28%, 15वीं सदी में 24%। 15वीं सदी तक भारत एक अमीर देश हुआ करता था और ब्रिटेन एक गरीब देश हुआ करता था। पर 1947 तक आते आते भारत गरीब देश बन गया था और ब्रिटेन भारत को लूट के एक सुपर पावर देश बन गया था। अगर आज के समय के हिसाब से अनुमान लगाए तो ब्रिटिशर्स ने भारत से कम 45 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ लूटी थी। 45 ट्रिलियन डॉलर इतनी तो US की GDP नहीं है। US और चाइना दोनों की GDP मिला दो तो उतनी वेल्थ ब्रिटिशर्स ने भारत से लूटी थी और भारत से धन लूट करके ही ब्रिटिश आज अमीर देश बनाए। ब्रिटेन ने भारत को इतना लूटा कि भारत दाने दाने का मोहताज बन गया था। भारत जब आजाद हुआ था तब घरों का हाल ऐसा था कि 2 वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ता था। इसके अलावा और भी कई सारी परेशानियों से भारत जूझ रहा था और वहीं दूसरी तरफ यूके भारत को लूट के बहुत ही आराम भरी जिंदगी जी रहा था। भारत को जब आजादी मिली थी तब उसकी GDP 0 थी। भारत को फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ी थी। वहीं यूके भारत को लूट के एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन गया था। पर 1947 के बाद भारत ने धीरे धीरे करके अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई। सामने कई मुसीबतें आई। एक बार तो IMF के पास भी जाना पड़ा, पर आज भारत बहुत बदल गया है। 1947 में भारत के पास 2 वक्त खाने के लिए अनाज नहीं था। भारत को अनाज इंपोर्ट करवाना पड़ता था, पर आज वही भारत दुनिया का पेट भर रहा है। ये तरक्की की है भारत ने 75 सालों में। आज भारत के पास IIT, IIM जैसी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, जहां से पढ़ के इंडियंस दुनिया भर के मेजर टेक कंपनीज को चला रहे हैं। इसके अलावा भारत एक न्यूक्लियर स्टेट कंट्री है। भारत के पास इसरो है। भारत फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आज भारत कई फील्ड में US, यूरोप और UK को कर दे रहा है। ये है आज का भारत। इसके अलावा जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया था, आज उसी देश को भारत ने 75 सालों में पीछे छोड़ दिया है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले 25 सालों में भारत ब्रिटेन से बहुत आगे निकल जाएगा। 75 साल पहले अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय उसकी कॉलोनी रहा भारत उसे इकोनॉमी में बीट कर देगा। भारत ने इसी साल यूके को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज ब्रिटेन को बीट करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भारत ने सिर्फ GDP के मामले में यूके को पीछे किया है। भारत अभी भी बहुत से पैरामीटर जैसे कि पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी, इन सब मामले में यूके से पीछे है। तो देखो ये बात सही है, पर ये गैप भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। देखो इन मामलों में भारत यूके को हराएगा, पर इसमें टाइम लगेगा क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है और यूके की 6.25 करोड़ के आसपास है। तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, पर भारत जरूर से यूके को इन मामलों में भी बीट करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने पास्ट की बात कर ली है। प्रेजेंट की बात करें तो भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में भारत की नॉमिनल GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं यूके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी GDP 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। जहां 2022 में भारत 7 से 7.5% के बीच ग्रो करेगा, वहीं 2022 में यूके की बर्बादी की शुरुआत हो गई है। और ये चीज एक इंडियन ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी और वो है ऋषि सुनाक। पर अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, उनको लगा अरे ये इंडियन ओरिजिन हमें क्या बताएगा। पर आज लिटरली यूके की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर यूके को IMF के पास पैसे मांगने के लिए जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूके जो एक डेवलप देश है, रिच देश है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ गई। तो इस बात का जवाब इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रूमैन ने दिया है। पॉल क्रूमैन ने कहा है कि यूके की इकोनॉमी मोरॉन्स चला रहे हैं, मतलब यूके की अर्थव्यवस्था मूर्ख गधे चला रहे हैं जिन्हें पता नहीं है कि किस समय क्या एक्शन लेना है। आइए आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि इस समय यूके में चल क्या रहा है। एक्चुअली कुछ महीनों से यूके में पार्टी इलेक्शन चल रहे थे। ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कंपटीशन बना हुआ था। ऋषि सुनक ने कहा था कि यूके की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कुछ बड़े चेंजेस करने की जरूरत है। वहीं लिज ट्रस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यूके एक डेवलप्ड और रिच कंट्री है।
हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिससे यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाएगी। तो फिर इसके बाद वही हुआ जो सबको पता था, लिज ट्रस जीत गई और फिर वो एक मिनी बजट लेकर आई जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि वो बोरोइंग को बढ़ाएंगी और टैक्स में कट करेंगी, जिसके बाद यूके क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। पर हुआ इसका उल्टा ही। यूके की इकोनॉमिक क्राइसिस अब और ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटिश पाउंड की इंटरनेशनल मार्केट में इतनी जबरदस्त पिटाई चल रही है कि पाउंड डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे आ गया है। इसके अलावा यूके में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूके में इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। देखो, लिज ट्रस ने 2 मेजर इकोनॉमिक चेंजेस किए जो यूके की इकोनॉमी पे भारी पड़ गए हैं। लिज ट्रस ने ट्रैकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत उन्होंने मेजर टैक्स कट अनाउंस किए। लिज ट्रस को लगा कि अगर वो अमीरों को मैसिव टैक्स कट देंगी तो जो टैक्स कट से अमीरों का पैसा बचेगा वो ये पैसा वापस से यूके की इकोनॉमी में लगाएंगे। फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिससे नौकरियां पैदा होंगी और फिर इससे यूके में इन्फ्लेशन कम होगी और पाउंड वापस से स्ट्रांग होगा। पर एक्चुअल में हुआ इसका उल्टा ही। यूके के अमीरों ने लिज ट्रस को धोखा दे दिया। यूके के बिलियनर्स ने टैक्स कट से जो पैसे बचाए थे उन्हें यूके में इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने पैसे को सेव कर लिया। अब इससे यूके में रिच और पुअर के बीच इनइक्वालिटी और बढ़ गई। इसी चीज को देखते हुए आईएमएफ ने कहा है कि यूके की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे यूके में इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लिज ट्रस को लगा कि अगर वो अमीरों को मैसिव टैक्स कट देंगी तो अमीर लोग अपने पैसों को गरीबों की वेलफेयर पे लगाएंगे। मतलब क्या फूक के पॉलिसी बना रही थी लिज ट्रस, मुझे सबसे पहले ये जानना है। लगता है लिज ट्रस ने अपने ही इतिहास नहीं पढ़ा है और वो ब्रिटिशर्स का इतिहास पढ़ना भूल गई हैं। ब्रिटिशर्स जो चोर हैं जिन्होंने दुनिया भर से लूटपाट करके अपना खजाना भरा है, वो गरीब लोगों के लिए पैसा लगाएंगे। वाह! अगर लिज ट्रस को टैक्स कट करना ही था तो उन्हें मिडिल क्लास के टैक्स कट करना था जिससे मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इससे वो ज्यादा स्पेंड करते। पर नहीं, लिज ट्रस को तो अमीरों का मसीहा बनना था। इसके अलावा लिज ट्रस पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बोरो कर रही है जिससे यूके का कर्ज बढ़ रहा है। लिज ट्रस की इकोनॉमिक पॉलिसी ने सिर्फ 1 महीने में यूके की इकोनॉमी की बैंड बजा दी है और अब यूके के लोगों को ऋषि सुनक याद आ रहे हैं। यूके के लोग बोल रहे हैं कि ऋषि सुनक सही थे और यूके में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, डूम्सटर ऋषि सुनक वाज राइट अबाउट ट्रसोनॉमिक्स। डूम्सटर मतलब जो पहले से तबाही बर्बादी को जान लेता है। ट्रसोनॉमिक्स मतलब लिज ट्रस की इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ऋषि सुनक सही थे कि लिज ट्रस यूके को बर्बाद कर देंगी और अभी तो हालात और खराब होने वाले हैं। ब्रिटिश पाउंड की अभी और ज्यादा पिटाई होगी क्योंकि यूके के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है। यूके का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $87 बिलियन है। इसके अलावा जैसे जैसे पाउंड की पिटाई होगी दूसरी तरफ यूके में इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। यूके 50% फूड आइटम इंपोर्ट करता है। पाउंड की वैल्यू गिरने से यूके के इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे जिससे यूके में फूड आइटम की प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यूके एनर्जी क्राइसिस से भी जूझेगा। यूके में आपको नेक्स्ट ईयर से रिसेशन देखने को मिल सकता है। यूके गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसीलिए बीबीसी ने बहुत से रेडियो शो को बंद कर दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि यूके को बैंकरप्सी भी फेस करनी पड़ सकती है। पर मुझे लगता है कि बैंकरप्सी के चांसेस अभी उतने ज्यादा नहीं है। पर हाँ, यूके आईएमएफ के पास जा सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं होगा कि यूके आईएमएफ के पास जाएगा। 1975 में यूके आईएमएफ से $3.9 बिलियन का लोन ले चुका है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भारत के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि जितनी पाउंड की वैल्यू गिरेगी उतना भारत को फायदा होगा क्योंकि दिवाली तक या फिर ईयर के एंड तक भारत और यूके दोनों एफटीए साइन कर रहे हैं। तो एफटीए के साइन करने के बाद भारत ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट को यूके में सेल कर सकेगा। इसके अलावा भारत और यूके के बीच बहुत से इकोनॉमिक पैरामीटर्स में गैप तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जहां एक और भारत अपने बहुत से अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आएगा, वहीं लिज ट्रस की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते यूके इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भारत के भी हालात सही नहीं चल रहे हैं, इंडियन रुपी की भी बहुत पिटाई हो रही है। तो देखो, सभी करेंसी की पिटाई चल रही है पर दूसरे देशों के मुकाबले भारत की करेंसी की कम पिटाई हो रही है। इस करेंसी क्राइसिस के चलते वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और उसमें कौन से देश इफेक्टेड होंगे, भारत होगा या नहीं होगा, वो आप आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं। और हाँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वीडियो देखिएगा जरूर। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंस ने कहा है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। इंडिया में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इस समय इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। देखो, मैं नोबेल प्राइज विनर का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ भारत सरकार की तारीफ करते हो। शायद अब इनके स्टेटमेंट को देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाएगा।
फ्यूचर की बात करें तो भारत 2026 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन जाएगा। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। 2030 तक भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम $8 से $9 ट्रिलियन के बीच होगी। 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम से कम 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान भी दे रहे होंगे। वहीं यूके की ग्रोथ बहुत स्लो होगी और उसकी जीडीपी भी बहुत धीरे धीरे ही बढ़ेगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन के मार्क को छू लेगा, वहीं यूके $3.5 ट्रिलियन तक ही अटका रहेगा। तो देखा जाए भारत ने 75 सालों में उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने उस पे 200 साल राज किया था और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है और आने वाले 25 सालों में भारत बहुत से देशों को पीछे छोड़ेगा और उनसे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।